अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है मंडे और मैं हूँ गज़ल आवान। मैं हूँ हसैन लियाकत। और मंडे के साथ साथ आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। स्पेशली क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट में एक बार फिर हमें शर्मनाक शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, और लेक्चर्स की ज़रूरत शायद इस टीम को नहीं है। इस टीम को मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है। इस टीम को सेल्फीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनको ये कहने की ज़रूरत है कि भाई अब इंसान के बच्चे बन जाए, आप खेल लें। अगर नहीं खेलते तो आप सबको घर भेज देंगे। इसके हवाले से हम डिटेल में जाके आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी सोशल स्टोरीज भी है, उनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले तो मैं चाय एंजॉय करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान ने मैच हारना ही है। जब मैं रात को देख रही थी, इसलिए मैंने कोई कमेंट भी नहीं किया। ऐसे लोग होंगे तो आगे चलकर हम सेगमेंट में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना भी लाजिम है। वो ये है कि हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं मियाँ इफ्तिखार साहब, जिनका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है। और जब भी हालिया सैलाब आया है उसमें उनका बहुत सारा नुकसान हो गया है, जिसमें उनकी तमाम जमा पूंजी जो थी वो सैलाब की नज़र हो गई। और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद बार बहुत से राबते करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि किसी ने भी उनसे कोई राबता नहीं किया, उनकी कोई उस तरह से मदद नहीं की गई। उनके साथ एक्चुअल में क्या क्या हुआ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियाँ इफ्तिखार साहब, हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही बताएं कि अपनी ज़बानी खुद बताएं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या। आपने कितनी बार राबिता किया ऑफिशियल्स के साथ और अभी तक आपको कोई भी मदद नहीं फराहम की गई? जी बड़ी मेहरबानी मैडम, शुक्रिया। तुसां मेरे नाल राबता कीता और साडी आवाज़ जी जी सैलाब आया 27 अगस्त ਨੂੰ और 28 ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੈਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ। 3 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 15-16 दिन ने मेरे नाल किसी हुकूमती नुमाइंदे राबता नहीं किया। मैं हर दरवाजा खड़काया है कि आओ मेरा कुछ करो, मेरे जेडे ट्रैक्टर डुबे पे ने, खुदा रा मैं कुछ नहीं मंगदा तुहाडे कोल होर इमदाद, फकत मेरे ट्रैक्टर मैनू कटवा दिओ। मेरे नाल किसी इमदाद नहीं कराई। उस तो बाद असां अपनी मदद आप दे तहत गूगल मैप का सहारा लिया। मेरे दोस्त आए ने, उन्होंने गूगल मैप तो सानू समझ नहीं सी लग रही सारा एक सी ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਕੜ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨਾ, ਸਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੋਂ ਅਰਥ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फसल ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਸਨ, ਕਰਾ ਸੀ, ਬਲੇਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ 1000 ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 40 ਏਕੜ ਮੁੰਜੀ ਸੀ ਔਰ ਕਮਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਤਿਲ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਮਕਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ 15 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕਸ਼ਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ, ਥਾਣਾ ਵਰੀ ਕੇ ਤਾਰੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਸ਼ਾਲ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਕਾਕਸ਼ਾਲ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲਦੀਨ ਦੀ ਦੂਰ। अच्छा मियाँ इफ्तिखार साहब, हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी वहाँ पर तमाम लोग आ रहे थे, वहाँ पर सहूलियात पर आटे ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ सहूलियात। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ करे कि ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ सर। थैंक यू सो मच हो जाएगा। मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार साहब साढ़े नाल हमारे साथ क्यों पंजाबी बोल रहे, तो हमारा भी जो है वो पंजाबी स्विच हो गई थी। आगे बढ़ते हैं जी सोशल स्टोरीज की जानिब। सबसे पहले हम अपनी पहली स्टोरी का आगाज करते हैं, चूंकि हम ट्रेंडिंग स्टोरीज ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो हुकूमत ने जितने भी जादू या फिर काला जादू करने वाले लोग थे
आप देखते हैं कि अब ये रुझान काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जादू करने वाले जो लोग होते हैं, जादू टूना करने वाले, बंगाली बाबा। हाँ एग्जैक्टली तो उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ पेश कर दी है और मुजवज़ा कानून के मुताबिक जो भी शख्स इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया उसे कम भी 6 माह से लेकर 7 साल तक कैद और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। और कानूनी मुसव्वदे के मुताबिक ये जुर्म नाकाबिले जमानत होगा और इसका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। और रूहानी इलाज या रहनुमाई के नाम पर अवाम को जो गुमराह करते हैं लोग, आपको ये भी बता दें कि गुमराह करने से बचाने के लिए ये शर्त भी शामिल की गई है कि सिर्फ वही अफराद रूहानी रहनुमाई या इलाज कर सकेंगे जिन्हें वजारत मजहबी उमूर की जानिब से लाइसेंस जारी किया गया हो। बिल्कुल ऐसे ही। चलो ये आखिरी बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बता दी कि लाइसेंस याफ्ता बंगाली बाबा के नीचे लिखा होगा कि ये लाइसेंस याफ्ता हैं, तब आपने यकीन करना है। अगर वैसे लिखा होगा तो आपने उसकी शिकायत करनी है ताकि उसको 7 महीने से लेके या 6 महीने से लेके 7 साल की सजा हो। उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और इन्होंने गवर्नमेंट की बात की तो मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को बिला आखिर FBI के सामने अब झुकना पड़ेगा। वो उनके रडार में आ चुके हैं। FBI ने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया है जिसके मुताबिक अब वो सोशल मीडिया की उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जो शहरी मराकज़ में जितने भी टेक्स्ट शो ने उनकी निशानदेही करेगी। और इस टीम ने ऐसे सैकड़ों अफराद की शनाख्त भी कर ली है जो शादियों और दीगर जितने भी इवेंट्स हैं उनमें बहुत महंगी गाड़ियाँ लाते हैं, सोने और इसके जवाहरात उनके पास होते हैं और करोड़ों रुपए वो खर्च करते हुए नजर आते हैं। FBI ज़राए के मुताबिक ये अफराद जो खुद को अरबपति दिखा रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी मामूली इनकम शो करते हैं या बिल्कुल शो ही नहीं करते। ये पूरा क्रैकडाउन किया गया और इस वक्त सोचा गया जब FBI ने 2024 के टैक्स गोशवारों की जांच की और पता चला कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1100 अफराद अपने असासे 1 अरब रुपए मालियत के जाहिर करते हैं। ज़राए FBI का कहना था कि महंगे बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेज, महंगे कपड़ों, ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वालों को गोशवारे जमा ना करवाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अब सोशल मीडिया पे अरबपति बन रहे हैं तो FBI आपको कहेगा कि अरबपति अगर हैं तो वो टैक्स भी दें। बिल्कुल, क्योंकि सब जानते हैं कि FBI टैक्स कलेक्शन का इदारा है और जिस तरह से जो लोग होते हैं अपनी इनकम जाहिर नहीं करते टैक्स रिटर्न में और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आप ये कहें कि बादशाहत दिखाते हैं, लोगों को गुमराह भी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, हो सकता है रेंट के हवाले से। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है, लेकिन वो उनको जवाब दे तो होना पड़ेगा, चाहे वो रेंट की है चाहे वो अपनी है। और FBI आपसे सवाल करेगा और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सख्त कर दी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तरह खत्म भी होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना इसको एक रवायत बना लिया कि एक बंदा आता है जो कि बड़ी गाड़ी में आता है, उसके साथ साथ 2 3 4 उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बड़ी आलीशान उसकी गाड़ी, मोबाइल, आगे पीछे उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। खैर हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं जानवरों से रिलेटेड एक स्टोरी। क्योंकि पालतू जानवरों से प्यार करना, उनकी देखभाल और उनके साथ शफकत से पेश आना एक फितरी अमल है, लेकिन उन्हें चूमना या फिर उनसे प्यार करना या फिर उन जानवरों को अपने मुंह के करीब ले जाना किसी खतरे से कम नहीं है। बिकॉज ये जानवर हमें बिलौस मोहब्बत वफादारी का सबक जरूर देते हैं, लेकिन उनसे लगाव रखने वाले अफराद ज्यादा इंसान दोस्त और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जरूरत से ज्यादा कुर्बत मौत का बाइस भी बन सकती है। अमेरिका में माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि पालतू जानवर, खास तौर पर कुत्ते या फिर बिल्लियां, उनको चूमने से आप मुंह से ज़ाहिर उनके करीब लेकर जाते हैं उनको, तो इस तरह की कुर्बत सेहत के लिए आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है और ये आदत मुख्तलिफ जरासीम और बीमारियों का फैलाव का सबब भी बन सकती है। एक आलमी रिपोर्ट आई है जिसमें ये माहिरीन ने बताया है, वाज़ेह तौर पर यह हवाला उन्होंने दिया है कि पालतू जानवरों के मुंह में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ख़ास तौर पर अगर किसी इंसान के मुंह में ज़ख्म हो या फिर आप ये कहें कि मुदाफ़ती निज़ाम उसका कमज़ोर हो तो इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि जानवर पालने वाले अफराद को मशवरा दिया है कि पालतू जानवरों के साथ वक्त ज़रूर गुजारें, लेकिन उन्हें गोद में लें, उस तरह से लेकर आप मुंह में अपने साथ मुंह टच ना करें या फिर उनको चूमने वाले हरकतों से गुरेज करें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह गजल ने आपको बताया, आपको इसकी एहतियात बरतनी है और एहतियात खूब बरतें, नहीं तो आपको बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं। और अगली स्टोरी में फिर सोने का जिक्र है, सोना चोरी होने का जिक्र है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ बैठी खातून एंकर ही आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, क्योंकि मिस्र की वजारते आसार कदीमा ने इंकशाफ किया है कि काहिरा के इजिप्शियन म्यूजियम की लैब से 3000 साल कदीम सोने का कड़ा पुरअसरार तौर पर गायब हो गया है
और हुकाम के मुताबिक ये कड़ा फ़िरौन के दौरे हुक्मरानी के टाइम का था और उससे ताल्लुक़ रखता था और ये गुमा है। और वजारत ने यह भी बताया कि फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ये कड़ा आखिरी बार कब देखा गया था, लेकिन मकामी मीडिया ये बता रहा है कि इन्वेंट्री चेक के दौरान इसकी गुमशुदगी का इंकशाफ हुआ है, लेकिन उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ वाक़े की तहकीकात अभी मज़ीद हो भी रही हैं, इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है और हवाई अड्डों और बंदरगाहों और ज़मीनी रास्तों पर मौजूद जितने भी आसार कदीमा के यूनिट्स हैं उनको हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि काहिरा के तहरीर स्क्वायर में वाक़ इजिप्शियन म्यूजियम में 1,70,000 से ज़ायद कीमती नवादरात मौजूद हैं, जिनमें आप ये कहें कि फ़िरौन के टाइम का मशहूर सुनहरी मास्क भी शामिल है। और ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब 1 नवंबर को ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम की इफ्तिताही की तैयारियां जारी थी, उस वक्त ये कड़ा चोरी कर लिया गया है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और ज़ात। अब आपको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि इस इजिप्शियन म्यूजियम में क्या कुछ होगा और इजिप्ट की तारीख यकीनी तौर पे फ़िरौन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जाती है। तो जब भी इजिप्ट का जिक्र होता है तो इस तरह के नवादरात वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सोशल स्टोरीज होंगी। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन आपने कि जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम वापस आएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे क्या कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। स्टे विद अस।